अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है। और भारत में तौकीर रज़ा टाइप के लोग जो सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम की बात करते हैं, वो बाकायदा मज़ार चला रहे हैं, मज़ार की दुकानों से किराया भी ले रहे हैं। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और भारत में देखिए लाखों की संख्या में पक्के कब्रिस्तान। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है, भारत में लाखों की संख्या में मज़ार। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है, भारत में लाखों की संख्या में दरगाह। अगर पहलवान साहब की मज़ार पे जाना जायज़ है तो विवेकानंद जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? फिर तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं जैन मुनि, उनके जहाँ जहाँ समाधि स्थल है वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? अगर मज़ार दरगाह पे जाना जायज़ है, भूले शाह की, फूले शाह की, या हाजी अली की, या और किसी की, पहलवान साहब की मज़ार पे जाना जायज़ है, दरगाह पे जाना जायज़ है, तो जो सिख गुरुओं के हमारे समाधि स्थल बने हैं वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? गौतम बुद्ध जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? कुशीनगर जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, मज़ार दरगाह पे जाना भारत में जायज़ है, वहीं मज़ार दरगाह पे अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में जाना हराम है, भारत में जायज़ है। और भारत में मज़ार दरगाह पे जाना जायज़ है, लेकिन और किसी की नहीं। जैन मुनि हैं, बौद्ध हमारे भिक्षु हैं, या हमारे सिखों के हमारे गुरु, उनके समाधि स्थल पे जाना हराम है। राजघाट पे गांधी जी की समाधि स्थल पे जाना हराम है। मुझे लगता है इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है कि अगर कुरान वही है जो अरब में है वही भारत में है, हदीस जो अरब में है वही भारत में है, और अरब में अगर मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बनाना, मज़ार दरगाह पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, तो भारत में जायज़ कैसे हो सकता है? इस बात पे मुस्लिम हमारे जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम मौलवी हैं, वो खुद ही चिंतन करके बताएं। कायदे से इस मामले पे देवबंद को एक फतवा जारी करना चाहिए कि भैया अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि मज़ार दरगाह बनाना और जाना जायज़ है या नाजायज़ है, पक्का कब्रिस्तान बनाना जायज़ है कि नाजायज़ है। इस पे बरेली को, देवबंद को, इन लोगों को जो शीर्ष संस्थाएं, इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जमीयत उलमा को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर 3 तलाक के मामले में, बहुविवाह के मामले में, ठीक है, बाकी तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया के मामले में जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ओपिनियन रखता है, तो मज़ार दरगाह के मामले में अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख रहा है? अगर आप ये कहते हो नहीं हम तो भारत में रहते हैं इसलिए हमारा अरब वालों से कोई लेना देना नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो आप कहिए, हाँ भैया हम तो सब हिंदू थे और हमारे पूर्वज मंदिरों में जाते थे, हमारे पूर्वज समाधि स्थल पे जाते थे, इसलिए हम भी मज़ार दरगाह पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप हाजी अली की दरगाह जाइए, पहलवान साहब की दरगाह पे जाइए, फूले शाह की दरगाह पे जाइए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह फिर जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थिति तो स्पष्ट करिए। एक तरफ आप हर चीज़ को अरब से जोड़ते हैं, टोपी अरब जैसी पहनते हैं, दाढ़ी अरब जैसी रखते हैं, मूंछ अरब की जैसे अरब में लोग नहीं रखते वैसी रखते हैं, पूरा कुर्ता पैजामा अरब जैसा पहनते, सारी चीज़ें अरब जैसी करते हैं। और दूसरी तरफ अरब में मज़ार दरगाह नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं, अरब में पक्का कब्रिस्तान नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं। इस पर मुझे लगता है जो हमारे शीर्ष हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अरब को मानेंगे या भारत को मानेंगे। भारत को मानते हैं, बहुत अच्छी, मानना चाहिए, जहाँ रहते हैं वहाँ मानना चाहिए, लेकिन फिर भारत का सब कुछ मानिए, फिर भारत का त्यौहार भी मानिए, भारत का विचार भी मानिए, वसुधैव कुटुंबकम को भी मानिए, नारी तू नारायणी को भी मानिए, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को भी मानिए, फिर होली दिवाली को भी मानिए। फिर दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में जो भारत में है सब यहीं भारत के रहने वाले हैं, कोई त्यागी था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, सब यहीं के रहने वाले। हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका डीएनए एक है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ मामलों में तो अरब को मानेंगे और कुछ मामलों में भारत को मानेंगे। इस पे मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है।